ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 52वीं कक्षा और उस क्रम में अर्थ संग्रह की 19वीं कक्षा। कल हमने अधिकार विधि के बारे में कुछ विषय देखा था और अधिकार को निर्धारण करने के लिए इस कर्म को करने का अधिकार किसका है, अधिकारी कौन है, यह निर्णय किया जाता है। तो अधिकार उसका होता है जो उस कर्म के फल का स्वामी होता है, जो स्वामी होना चाहता है, बनता है। उस कर्म के फल का भोगने वाला जो है वो ही उसका अधिकारी बनता है। इसका अधिकार किसको है इस कर्म को करने का, यह निर्धारित होता है। हर कर्म हर व्यक्ति के लिए हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ कर्म सबके लिए हो सकते हैं, कुछ कर्म किसी किसी के लिए हो सकते हैं इत्यादि। तो उस दृष्टि से कर्म को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा। काम्य कर्म, तो जिसकी इच्छा हो उन लक्ष्यों को पाने की वो वैसा कर्म कर सकते हैं, ये काम्य कर्म होगा। नैमित्तिक कर्म, कोई विशेष कारण उपस्थित हो गया है, परिस्थिति ऐसी आ गई इसलिए हमें वो करना हो रहा है। अगर वो परिस्थिति नहीं होती तो हम नहीं करते उस कर्म को, वो नैमित्तिक कर्म। और नित्य कर्म, ऐसी कुछ क्रियाएं जो कि हमें प्रतिदिन करने के योग्य होती हैं अथवा तो बार बार करने के योग्य होती हैं, उनको नित्य कर्म कहते हैं। जिनको न करने से हमें हानि होगी, करने से अलग से कोई लाभ नहीं होगा। न करने से जो हानि हो रही थी, करने से उस हानि से हम बच जाएंगे, वह हानि हमारे को नहीं होगी। इस रूप में जो लाभ देती हैं वो नित्य कर्म की तरह से कही जाती हैं। तो इस आधार पे हम अपने सब कर्मों को भी देख सकते हैं। इस दृष्टि से अगर विचार करें तो उससे हमें कर्म करने में, कर्मों को छांटने में सुविधा हो जाती है कि ये मेरा काम्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है या तो नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्मों में बाध्यता आ जाती है, निमित्त उपस्थित हो गया तो करना ही पड़ेगा। नित्य कर्म है, नित्य और नैमित्तिक 2 चीजें उपस्थित हो गई तो क्या करेंगे, ये संदेह उत्पन्न हो सकता है। क्या करें उस समय? तो इसमें कई बार कहा जाता है कि ध्यान साधना करने वाले, उपासना करने वाले, भाई उनको उपासना करनी है एक निश्चित समय। जब अचानक कोई दुर्घटना हो गई, कोई विशेष कार्य हो गया, तो अब उस उपासना के नित्य कर्म को करे या ना करे। तो एक तो यह है कि भाई उपासना सबसे श्रेष्ठ कर्म है और उसको करना ही है, नित्य कर्म है। और एक है दूसरी दृष्टि कि भाई नित्य कर्म तो है लेकिन अभी कोई विशेष निमित्त उपस्थित हो गया है, अब वो नैमित्तिक कर्म है, अब उसको पहले करना आवश्यक है। काम्य कर्म है कि हमारी कामना है हम ऐसा ऐसा करें, लेकिन निमित्त कोई दूसरा उपस्थित हो गया है, अब किसको करेंगे? वो नैमित्तिक कर्म को पहले करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी कामना है हम ऐसे ऐसे धन कमाएं, ऐसे ऐसे विद्या प्राप्त करें, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई, कोई विशेष कारण उपस्थित हो गया, तो अब उनको छोड़ करके हमें ये करना होता है। कोई कार्य है वो करना होता है, निमित्त ऐसा आ गया है कि वो बदला जाता है। इसमें कोई वचन भंगता और वो सब नहीं होता है कि हमने कोई लक्ष्य बनाया। ठीक है, लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्य के पीछे जाना चाहिए, लेकिन कहें जी मैंने तो ये लक्ष्य बना दिया, अब बाद में चाहे दूसरों का कुछ भी होता रहे, कोई विशेष निमित्त हो गया, नहीं मैंने तो यही लक्ष्य बना रखा, मैं तो यही करूंगा। देश पे आक्रमण हो जाए, घर पे आक्रमण हो जाए, गांव पे आपत आ जाए, तो बोले मैंने तो विद्या पढ़ने का लक्ष्य बना रखा है, मैंने तो साधना करने का लक्ष्य बना रखा है और वही मेरा मुख्य लक्ष्य है, अब मैं दूसरा तो कुछ नहीं करूंगा। अब ये गलत निर्णय हो जाता है। विशेष निमित्त आ गया है, विद्यालय बंद होंगे, पढ़ाई छोड़ी जाएगी, साधना छोड़ी जाएगी, उन नैमित्तिक कर्मों के जो इतने प्रबल हो जाते हैं कि वो करने आवश्यक होते हैं इत्यादि। तो ये तो इन्होंने कर्मकांड को लेकर के, लेकिन समस्त कर्मों में भी हम घटा सकते हैं
कि ये काम्य कर्म है, ये नैमित्तिक है और ये नित्य कर्म है, और उसके आधार पर हम इनके बलाबल को देख सकते हैं, कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय कर सकते हैं। अनेक एक ही जगह पे उपस्थित हो रहे हो, संशय हो, तो अगर ये विभाजन हमारे मस्तिष्क में है तो हम उसका उचित निर्णय, अपेक्षाकृत अधिक अच्छा निर्णय कर सकते हैं, अधिक संगत निर्णय कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हुआ। और इसका अधिकार किसका है, तो शास्त्रों में वहीं पर ही कुछ विशेषण, कुछ बातें बताई गई होती हैं, उससे हम निर्णय कर लेते हैं कि यहां इसका अधिकार किसका है, किसके लिए अधिकार कहा जा रहा है। वो भी हमें आसपास से पता लग जाता है, साक्षात पता लग जाता है, सीधे वचन होते हैं, शुक्ति होती है, संकेत होते हैं, अथवा तो अर्थापत्ति से हम निकाल लेते हैं। तो ये कल का विषय हुआ। तो किन्हीं को पिछले पाठ में से पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। पृष्ठ संख्या 138 में 44वें अनुच्छेद में यहाँ जो काम्य कर्म की जो चर्चा है, इसमें जो यजमान है वो याग को करवाता है, और यजमान याग को करता है एक तरह से, या दूसरों से करवाता है, ठीक है। जी, हाँ। जी, और वो स्वर्ग की कामना से उस याग को कर रहा है। हाँ। अब मान लीजिए होता है, और जो उसको जो करने वाले हैं पुरोहित पंडित आदि लोग, अगर मान लीजिए वो भी स्वर्ग की कामना से करते हैं और वो भी कर रहा है, तो कार्य तो एक है, तो फिर वो स्वर्ग का कैसे विभाजन होगा? अगर वो स्वर्ग की कामना से करते हैं तो वो अपना अलग करेंगे, अच्छा, उससे नहीं वो होगा? अपना अलग करेंगे। यहां वो स्वयं नहीं करने वाले थे, किसी यजमान की इच्छा हुई, उसने उनसे संपर्क किया कि मैं ये करना चाहता हूं, आप मेरे को ये करवा दीजिए। तो अब ये स्वर्ग की कामना नहीं होगी उनकी, स्वर्ग की कामना प्रथम तक किसी एक की हुई है। अब ये तो कार्य हो रहा है और वो उसमें सम्मिलित हो रहा है, उसकी अपनी नहीं मानी जाएगी। एक तो ये, दूसरे कुछ याग होते हैं जिसमें जितने ऋत्विक हैं वो सारे के सारे यजमान भी होते हैं। मान लीजिए 16 जनों ने, 18 जनों ने मिलके सोचा कि हम सब करेंगे, ये दूसरी तरह का है, वो मीमांसा के अंदर आएगा, वो भी विधि है, उस तरह के भी याग मिलते हैं। एक में तो एक ही यजमान है और बाकी ऋत्विक क्रीत हैं, खरीदे गए हैं, दक्षिणा है उनकी। दूसरा एक प्रकार है जिसमें अनेकों ने सोचा कि हम सब मिलकर के करते हैं, अब उसमें स्वयं ही एक को यजमान निर्धारित कर लेते हैं, करते सभी हैं और सब उसमें धन लगाते हैं। पहला वाला है उसमें यजमान ही सब धन लगाता है, लोगों से लेता है, करता है, ये तो केवल कर्म में सहयोग करते हैं। लेकिन इसमें सब वहां द्रव्य का त्याग करते हैं अपना, और फिर चूंकि करने के लिए ब्रह्मा भी चाहिए, होता अध्वर्यु ये सब चाहिए, तो वो आपस में निर्धारित कर लेते हैं, वो ये करेगा, वो ये करेगा, ये वो करेगा। तो वो सब ऋत्विक होते हुए भी सभी यजमान होते हैं, सब मिलकर के कर रहे होते हैं। उस स्थिति में उन सबको फल मिलता है, उतना उतना बढ़ जाएगा। अकेला करवा रहा है तो उसको पूरा मिलेगा, ये अनेक है तो वो बढ़ जाएगा। तो वो भी प्रक्रिया है, अगर कोई चाहता है ऐसा तो वो भी किया जा सकता है। दूसरा, ये जो निमित्त वाले जो कर्म है, तो उसमें अपनी जो अग्नि है उससे दूसरे के घर आदि अगर जलते हैं, तो ऐसे में फिर उस अग्नि से पुरोडाश आदि वहां पर उनका वपन आदि करना, तो वो क्या व्यवहारिक होगा? वो नहीं, व्यवहारिक का मतलब व्यवहार में तो किया जा सकता है। व्यवहारिक का मतलब कि भाई हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अष्टाकपालम पुरोडाशम आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत, तो ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये आपको होना चाहिए कि ये उचित है या नहीं है। क्या आपके पीछे की भावना जो है कि क्या इतने करने मात्र से उस पाप का क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा? नौरों के तो घर जल गए, उनको बहुत हानि हो गई, धन की हानि हो गई, असुविधा हो गई, बहुत पीड़ा हो गई, तो वो सब कैसे होगा? तो देखिए, पहली बात तो ये किसके लिए कहा गया है? जो आहित अग्नि है, शास्त्रोक्त विधि से कुछ कार्य कर रहा है और उचित कार्य कर रहा है, उस उचित कार्य को करते हुए असावधानी से किसी कारण से ऐसा हो गया, और कई बार उसकी अपनी भी त्रुटि नहीं होती है, किसी ने, बच्चे ने कुछ कर दिया है, ऐसे ही कुछ और हो गया, हवा चल गई और कुछ हो गया, जो कि जिसमें कि सीधे सीधे उसका लेना देना नहीं है, बस केवल उसने थोड़ी उतनी सुरक्षा नहीं रखी, तो असावधानी से हो गया, किसी और ने कर दिया। तो अच्छे कार्य को करते हुए जब कभी ऐसा हो जाता है, इसको वहां के लिए लेंगे। और दूसरा, इसको ऐसा नहीं समझिए कि इससे
अगर कोई बहुत बड़ी हानि हो गई है तो सारे के सारे पाप कर्म का क्षय हो जाएगा और वो सोचे कि अब तो मेरे को कोई पाप ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। वो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से जो होना है वो एक अलग बात है उसको, लेकिन ये जो कुछ गलत हो गया है उसकी कुछ पूर्ति इससे हम करें, कुछ प्रायश्चित होता है। मन के अंदर जो ग्लानि है कुछ ना कुछ विधान होना चाहिए कि भाई ऐसा अगर आपसे हुआ है तो आपको ये करना पड़ेगा। हो जाता है कभी ऐसा, तो विधिवत जो कर रहे हैं उतने में, इसको वैसा अपराध नहीं लें कि हम किसी की भी झोपड़ियों को जला दें और फिर करें। और जो कर्माशय बचता है, पाप पूरा क्षय नहीं होता है, वो परमात्मा की व्यवस्था से उसको मिलेगा, वो तो मानना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे का सारा पाप क्षीण हो जाता है। उसी संदर्भ में इसको देखना चाहिए। इसको, इस विधान को देख करके अन्याय के पक्ष में नहीं ले जाना है, न्याय तो होना ही है, अन्याय की तरफ इसको नहीं ले जाएंगे। और उस कर्मफल व्यवस्था में कोई बाधा भी नहीं इससे समझनी चाहिए, या फिर भी अपना विधान है ये। और कोई पूछ? आचार्य जी, अनुच्छेद 44 की नीचे से तीसरी पंक्ति में आया है कि कर्मजन पाप क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते, अर्थात कर्मजन पाप क्षय रूप फल का स्वामित्व प्रतिपादित किया जाता है। परंतु महाभारत में आया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, और सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है कि पाप का कर्मों का फल बिना भोगे समाप्त नहीं होता है, उसके बदले में कोई पुण्य कर्म करने पर भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि पुण्य कर्मों का फल अलग से सुख रूप मिलता है और पाप कर्मों का फल अलग से दुख रूप मिलता है, वो भोगना ही पड़ता है। तो इनकी संगति कैसे लगाएंगे? तो पाप कर्म का फल भोगना होता है, वो एक सामान्य नियम, बिल्कुल ठीक है। और कोई हम अतिरिक्त पुण्य कर्म करते हैं उससे वो पिछला पाप कर्म क्षीण हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। पुण्य का फल अपना पुण्य मिलेगा और पाप का अपना, दोनों के फल अलग अलग मिलेंगे, एक दूसरे से वो घटते बढ़ते नहीं है। ये तो बात हुई स्वतंत्र रूप से जो पाप और पुण्य किए जाते हैं। आप जो पुण्य की बात कर रहे हैं वो है जो स्वतंत्र किए जाते हैं, अच्छे कर्म की मुझे ये करना है, उसको यहां की दृष्टि से देखें तो वो काम्य कर्म के अंतर्गत आएंगे। तो यहां 3 कर्म बताए, काम्य, नैमित्तिक और नित्य कर्म, तो वो काम्य कर्म में आएंगे। ये जो प्रसंग है ये नैमित्तिक कर्म का है, उसके द्वारा असावधानी हुई और कुछ जल गया है, कुटियां जल गई हैं, घर जल गए हैं। अब इस कारण से वो वहां कुछ कर रहा है, ये अष्टाकपाल का निर्वाप कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, इसके करने से कोई ये नया पुण्य कर्म नहीं हो रहा है, नया पुण्य कर्म नहीं है। इसलिए वो जो आप महाभारत और अन्य जो संदर्भ देख रहे हैं उसको इससे न जोड़िए, वो एक स्वतंत्र बात है। और वो पाप कर्म घटते नहीं है अलग स्वतंत्र पुण्य कर्म करने से। ये पाप कर्म से जुड़ा हुआ, उससे संबंधित एक कर्म बताया है। इसको आप दूसरे शब्दों में समझें, जिसको हम प्रायश्चित्त कहते हैं। कोई हमारे से गलत कार्य हो गया और हम उस, हमारे मन में खेद है, ग्लानि है और हम प्रायश्चित्त कर रहे हैं। प्रायश्चित्त कई तरह के हो सकते हैं और प्रायश्चित्त का प्रयोजन होता है कि हमारे मन में प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए कि उस कर्म करने से जो ग्लानि पैदा हुई है, हमारा खेद पैदा हुआ है, वो दूर हो जाना चाहिए। उतना उतना उस तरह का कुछ किया जाता है, मानसिक, शारीरिक, दान, पुण्य, कष्ट उठाना, भूखे रहना, मौन रहना, बहुत तरह के इसके प्रकार हो सकते हैं। तो इसका इतना प्रयोजन हुआ। और प्रायश्चित का यह भी मतलब नहीं होता है कि जिस कर्म के लिए हमने प्रायश्चित कर लिया तो उस कर्म का कुछ भी पाप हमारे को नहीं लगेगा। उस कर्म का, पाप कर्म का जितना पाप लगना है, जो दंड मिलना है, वो अपनी जगह पूरा का पूरा है, फिर भी प्रायश्चित किया जा रहा है। तो उससे एक तो ग्लानि दूर होती है, दूसरा यदि हमने प्रायश्चित कुछ मात्रा में किया है, कुछ कष्ट भोगा है या दूसरे का उपकार किया है उसमें ऐसा, तो उतने अंश में हमारा वो पाप कर्म कम हो जाएगा। हमने कुछ कष्ट भोगा है, क्योंकि पाप कर्म करने का फल दुख या ऐसा कुछ हमारे को असुविधा प्राप्त होने वाली थी, वो हमने खुद भोगी है। तो जैसे अन्य कर्मों में भी हम लगाते हैं कि हमने कोई पाप कर्म किया, अब न्यायाधीश, राजा या गुरुजन, परिवार, समाज की तरफ से हमें कुछ दंड मिला। अब उस दंड को भोगने से
हमारे पाप कर्म का कुछ क्षय होगा? कुछ क्षय होगा? क्योंकि हमने भोगा है। अगर वो नहीं मिलता तो पूरा का पूरा दंड परमात्मा की व्यवस्था से हमें प्राप्त होता। अब समाज ने कुछ दे दिया तो उतना कम हो जाएगा, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उसके सारे पाप का क्षय हो गया। समाज ने, राजा ने जो दंड दिया और हम कहें कि दंड ले लिया और सोचें कि अब तो इस पाप का कोई फल मिलेगा ही नहीं मेरे को, ऐसा नहीं है। वहां पर भी उसमें अंतर्भावित है कि अगर समाज ने जितना दंड दिया, और वास्तव में समाज कम ही दंड देता है, राजा आदि, परमात्मा के दंड तो बहुत अधिक होते हैं, तो जितना दंड हो गया उसके अतिरिक्त बचा हुआ परमात्मा देता है। ये उसकी न्यायकारिता है। और यदि किसी कारण से बहुत छोटे पाप का बहुत बड़ा दंड दे दिया है किसी ने, अज्ञानता से, क्रोध से, तो भी परमात्मा उसकी क्षतिपूर्ति करता है, क्योंकि अधिक दंड मिल गया है, वो अन्यायपूर्वक मिला है, उसका भी न्याय करता है। तो जैसे दूसरों के द्वारा दंड दिए जाने पर हमारा कर्माशय, पाप कर्माशय कम हो जाता है भोग लेने के कारण से, ऐसा ही प्रायश्चित्त में भी होता है। यदि हमने प्रायश्चित्त के रूप में कुछ दंड अपने के ऊपर ले लिया है, तो जितना हमने दंड लिया है उतना वो पाप कर्माशय क्षीण हो जाएगा। इसको यूं नहीं कहते कि पाप कर्म का फल नहीं मिला। पाप कर्म का फल भोगना होता है, और प्रायश्चित किया तो पाप कर्म का फल भोगना नहीं होगा, इस भाषा में नहीं बोलते। अगर इस तरह बोलते हैं तो इसका गौण अर्थ ही लेना चाहिए। वास्तव में क्या है, हमने प्रायश्चित के माध्यम से कुछ फल भोग लिया है, और फल भोग लेने पे तो कर्माशय कम होगा ही, उसमें कोई अन्याय की बात नहीं आती है। वो कई तरह से हो सकता है। हम अपने को कष्ट दे करके, भूखा रख करके ये सब भी करते हैं, तपस्या करके भी कष्ट देते हैं। दूसरा है कि हम उस स्थिति के लिए दान पुण्य करते हैं, जिसको हमारे से हानि हो गई है उसको हम कुछ देते हैं, उसको भी नहीं दे सकते तो किसी और को देते हैं, हम कुछ उसके बदले में पुण्य कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं। और वो है नहीं, मान लो वो तो मर गया, अब उसका तो कर नहीं सकते, लेकिन मन में ग्लानि है तो किसी और को हित करते हैं, अपना द्रव्य का त्याग करते हैं। अब ये स्वतंत्र रूप से किया गया पुण्य कर्म नहीं है, ये विशेष निमित्त के कारण से। अगर वो निमित्त नहीं होता, हमारे से वो गलती नहीं होती, कोई व्यक्ति हमारे से नहीं मरता, तो हम ये सब नहीं करते। इसको स्वतंत्र पुण्य की तरह नहीं लेना है, इसको उसके साथ जोड़ करके देखना है। तो उसी स्थिति में ऐसे पुण्यों से, एक तरह से कहो ऐसे प्रायश्चित्त से, हमारे उस पाप कर्म का क्षय होता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो उस सिद्धांत का जो सामान्य नियम है उसकी हानि नहीं है, ये उसके अंतर्गत ही मान करके ले लेंगे। ठीक है, और कोई? ओम। पृष्ठ संख्या 139 139 पर अंतिम पंक्ति, अतः अर्थवाद से संध्योपासन के अभाव में प्रत्यवाय का ज्ञान होने से शुचि विहित काल जीवित्य का आक्षेप हो जाता है। जीवित्व, हाँ जी, इस पंक्ति से आशय समझा दीजिए। हाँ, ये पंक्ति जो है, जो मूल के अंदर मैंने 3 प्रकार के कर्म बताए थे, उसमें नित्य कर्मों का जो उदाहरण था, अहर अहर संध्याम उपासिता, प्रतिदिन संध्या उपासना करे, ये जो विधि कही गई थी, ये जो वचन मिल रहा था, इससे संबंधित है ये। तो इस वाक्य में सीधे सीधे क्या कहा गया है? प्रतिदिन संध्योपासन करे, बस इतना ही तो कहा है। तो ये जो हिंदी वाला वाक्य आपने देखा, उसमें देखिए, अतः अर्थवाद से, पीछे उन्होंने कुछ बता रखा है, अर्थवाद से, यानी तात्पर्य से ये पता लग रहा है हमारे को कि संध्योपासन के अभाव में प्रत्यवाय होता है। प्रत्यवाय मतलब हानि होती है। देखिए, यहां कुछ लाभ नहीं लिखा गया कि प्रतिदिन संध्योपासन करे इससे ये लाभ होता है, ये पुण्य होता है, ये सब कुछ विधान नहीं किया गया है, बस करे इतना लिखा है। अगर वहां कोई विशेष फल लिखा हुआ होता तब तो हम मानते कि ये इस फल के लिए है। और संध्योपासन का जहां फल लिखा हुआ है वो ठीक है, वो अपनी जगह फल भी बता रखा है, लेकिन जहां फल नहीं दे रखा, केवल इतना कथन किया गया, लेकिन करने को कहा गया है तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ होना ही है। अर्थापत्ति से क्या निकालेंगे कि यदि ये नहीं करेंगे तो हानि यानी प्रत्यवाय होगा। ये कैसे निकाला हमने? अर्थवाद से, अर्थापत्ति से निकाला, तात्पर्य हमने निकाला है, सीधे सीधे नहीं कहा गया यहां, लेकिन हमने उसका तात्पर्य निकाला, एक उचित तात्पर्य निकाल लिया। तो इसलिए कहा, अतः अर्थवाद से संध्योपासन के अभाव में प्रत्यवाय का ज्ञान होने से, प्रत्यवाय का ज्ञान हो गया हमारे को,
अब इसके साथ साथ और क्या पता लग रहा है, तो उन्होंने कहा शुचि विहित काल जीवित्व का आक्षेप हो जाता है, वो स्वतः वहां पर आ जाता है। क्या है? शुचि मतलब पवित्र जीवन, विहित मतलब शास्त्र से जो कहा गया है विहित है, उसके अनुसार काल को बिताना, काल जीवित्व, समय को बिताना, अपने जीवन को उसके अनुसार चलाना, इसका भी आक्षेप हो गया। कैसे हुआ कि यदि संध्योपासन नहीं करते हैं तो हानि होगी, प्रत्यवाय होगा। किनको होगा? किनको होगा? किनके लिए कहा जा रहा है? जो शुचि विहित काल जीवित्व है उनके लिए कहा जा रहा है, उनके लिए मुख्य विधान है। अतः जो अपना जीवन अच्छा चला रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि ये भी करो, नहीं तो हानि होगी। आप जो जिस तरह अच्छा चलना चाह रहे हो चल नहीं पाओगे, आप दिक्कत आ जाएगी, गिर जाओगे, उनके लिए ये कहा जा रहा है। और इसके विपरीत जो बात है, ये जो अधिकार में है, आगे बताएंगे आगे ये भी, कि इन लोगों के लिए ये कथन किया जा रहा है। और जो शुचि जीवन नहीं जी रहे हैं, अशुचि जीवन है, शास्त्र विहित जीवन नहीं जी रहे हैं, अशुभ कर्म कर रहे हैं, उनके लिए ये कथन नहीं है। क्यों नहीं है? अब प्रथम दृष्टया तो होगा भाई ये तो संध्योपासन तो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए होना चाहिए और सबके लिए है भी। लेकिन संध्योपासन करने से हानि का बचाव, ये जो कथन यहां पर किया गया है, ये जो लाभ क्या बताया गया है यहां पर, ना करने से जो हानि होती है उससे बचना, ये इन्हीं पे घटेगा। और जिनका जीवन ही इतना गंदा है, खराब है, उन पे इसका असर नहीं होगा, वो तो वैसे ही गंदे हैं। इसको लौकिक उदाहरण से ऐसे समझिए कि कहीं कीचड़ है, दलदल है, सड़क पे नालियों का पानी आ जाता है, जैसे भारत में होता ही है, बहुत जगह पे फैला रहता है पानी, कीचड़, वो सड़क ही नाली बनी हुई रहती है, लंबी है, हम बच के भी नहीं जा सकते, तब कैसे चलेंगे? तो बोले धीरे सावधानी से चलना, नहीं तो कपड़े गंदे होंगे, जूते चप्पल से छींटे लग जाएंगे, गिर जाओगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे इत्यादि। तो उनके लिए ठीक है ये कि अगर आप ये सावधानी से नहीं चले तो आपको हानि होगी, उस हानि से बचाने के लिए है। अब सावधानी से चले, उससे कोई पुण्य नहीं होने वाला है, हमारा कोई पुण्य नहीं होने वाला है, हानि से बचेंगे, केवल इतना है। ये हुआ उस व्यक्ति का जिसके कपड़े साफ हैं, नहा धो करके आया है, शुचि जीवन है, पवित्र है और विहित है, कुछ आगे काम भी करना है उसको। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है जो कीचड़ से लथपथ है, यानी अशुचि जीवन है, जिसका शास्त्र विहित कर्म नहीं कर रहा है, और वो तो कीचड़ से सना हुआ है, हाथ भी गंदे हैं, पैर भी हैं, जूते चप्पल सब गंदे हैं, लिपटे हुए हैं, उसको भी कहेंगे क्या कि सावधानी से चलो नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे? कुछ नहीं, उसके कुछ छींटे और लग जाएंगे तो लग जाएंगे, वो तो लिप्त है वैसे ही, उसके लिए कथन नहीं बन रहा है। तो अच्छे चल रहे हैं उनके लिए कहा जाता है, जिनके सफेद कपड़े हैं, साफ सुथरे हैं, उनके लिए कहा जाता है ये कपड़े पे छोटा भाई दाग लग गया तो दूर से दिखता है, छोटा दाग भी दिखेगा लोगों को, कब सफेद कपड़े पे ध्यान रखना पड़ता है। और जिसके कपड़े वैसे ही रंग बिरंगे हैं या उसको कुछ पता ही नहीं लगता है, और ठीक है उनका तो जीवन चल रहा है, उनके तो कितने दाग लगे हुए हैं, उसमें एक दाग और लग गया तो वो दिखेगा नहीं, उसका पता भी नहीं लगे लोगों को, तो दाग ही दाग है वहां तो ये किन के लिए कहा जा रहा है? ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है। तो ये आक्षेप लभ्य है, ये हमारे को साथ में जुड़ जाता है कि ये शुचि विहित काल जीवित्व है, उनके लिए ये कथन किया जा रहा है। इसका ये अर्थ नहीं लेना ये किसी के लिए भी नहीं है, सबके लिए नहीं है, क्या है सब कर सकते हैं, सबके लिए है, लेकिन फिर भी एक विशेष पर इसकी मुख्य सार्थकता कहां है? इसके लिए। अब साधना में बैठते हैं, मान लो जहां आश्रमों में रहते हैं, मौन में रहते हैं, तो बाहर जाने से मना करते हैं, बाहर भी मत जाओ, लोगों से मिलना जुलना इधर उधर नहीं जाओ, वृत्तियां खराब होंगी। और जो वहीं रहते हैं बाहर, उनको कहते हैं क्या? वो तो वहीं रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ना होता है, वो तो रह ही रहे हैं वहां पर। हाँ, वो भी जब इधर आ जाएंगे तो उनके लिए भी नियम लगेगा ये, वो भी जब अच्छा जीवन जीने लगेंगे तो उनके लिए भी होगा कि आपको ये करना चाहिए, नहीं तो इस स्तर से नीचे चले जाओगे आप, ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो औरों जैसा सामान्य जीवन आ जाएगा। फिर सामान्य जीवन जीने में इसकी मुख्य उपयोगिता नहीं है,
ठीक है, और किसी को पूछना? बोलिए। ओ आचार्य जी 140वें पृष्ठ में इसकी दूसरी पंक्ति है, यथा काम्ये कर्मणि फल कामना नैमित्तिके कर्मणि निमित्त निश्चयः नित्ये संध्योपासनादौ शुचि विहित काल जीवित्वम। तो ये किस चीज का उदाहरण है यहाँ पर यथा कह करके दे रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अधिकार है, तो अधिकारश्च स एव यद विधि वाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते। किसका अधिकार है? तो फल स्वामित्व उसी का है जिसका अधिकार विशिष्ट है। और अधिकार विशिष्ट का पता कैसे लगता है? बोलो वही उन वाक्यों से पता लग जाता है। तो कैसे उन वाक्यों से पता लगता है? उसका उदाहरण दे दिया यहां पर, तीनों के उदाहरण दे दिए। उन्हीं फल वाक्यों से, वो जो वाक्य हैं विधि वाक्य हैं, उन्हीं से ही पता लग जाता है। विधि वाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते, पुरुष की विशेषता वहां पर कही गई है, उसी से पता लग जाता है कि इसका ये अधिकार विशिष्ट, किसका अधिकार इसमें विशिष्ट है, उसके उदाहरण है। बाकी और आगे बताएंगे इसको, आज आगे देखेंगे। हाँ बोलिए। नित्य कर्म के विषय में कहा गया कि अतिरिक्त फल नहीं मिलेगा, जो हानि होगी उससे बचा जाएगा बस। तो जो यज्ञ वो तो नित्य कर्म है वो भी, तो उससे अतिरिक्त फल स्वर्ग कैसे मिलेगा फिर? नहीं मिलेगा। तो यजेत स्वर्ग काम है ये, ठीक है। उस दृष्टि से जो नित्य अग्निहोत्र है, नित्य अग्निहोत्र है, उसके लिए तो भाई उससे हानि नहीं होगी, नहीं करने से हानि होगी, वो हानि से बचेंगे हम। ये उतने मात्र तक लेंगे जो नित्य हम किया जाता है। पंच महायज्ञ हैं, वो सब किस लिए किए जाते हैं? पंच महायज्ञों का मुख्य प्रयोजन क्या है? कि हम संसार में रहते हैं, जो कुछ हानि दूसरों को पहुंचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, तो उसके निमित्त हम ये कहते हैं पंचसूना गृहस्थ से जो मनुस्मृति का वचन मिल रहा है, उस दृष्टि से भी उसको देख सकते हैं। हालांकि हम जिस तरह से आजकल प्रतिपादित करते हैं, सुनते हैं, विधान देखते हैं, उसमें उसके अलग अलग बहुत सारे पुण्य कर्म भी माने जाते हैं। वो अतिरिक्त विशेष यज्ञों के हैं। जब हम उसको और अतिरिक्त करते हैं, परोपकार की दृष्टि से करते हैं, किसी कामना से करते हैं, वृष्टि यज्ञ करेंगे, पर्यावरण शुद्धि के लिए करेंगे, विशेष प्रकार से करेंगे, वो स्वर्ग की कामना वाले होंगे। लेकिन जो नित्य कर्म की दृष्टि से है, भाई ये तो हमारा कर्तव्य कर्म है, उससे कोई पुण्य नहीं होता है, उससे कोई नहीं। हाँ, हम नहीं करेंगे तो हानि होगी। हम सड़क पे अगर ठीक ढंग से चल रहे हैं, उचित नियमों का पालन कर रहे हैं, उससे कोई हमें पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, कोई पुण्य नहीं बनने वाला है, हानि से बचेंगे बस, उतने तक ही लेना चाहिए इसको। तो जो नित्य कर्म करते हैं उसमें तो ठीक है, और जैसे बड़े यज्ञ होते हैं, वृष्टि यज्ञ आदि, तो उसमें तो केवल इतनी कामना रहती है कि बारिश हो जाए, स्वर्ग की कामना तो रहती नहीं। तो नहीं होगी, तो नहीं होगी। वो अलग अलग कामना है। स्वर्ग की कामना ही थोड़ा सब में होती है। वृष्टि काम होती है, ग्राम काम होती है, स्वराज्य काम होती है। अब आएगा उदाहरण। बहुत सारी कामनाओं के लिए काम्य कर्म एक ही थोड़ा है, अलग अलग काम है। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, इत्यादि बहुत सारे होते हैं। तो जिस जिस कामना के लिए किया जाता है, उस तरह का वहां पर विधान होता है, उसकी प्राप्ति होती है, वहां पर उतना ही रहता है। सर जी, जो आपातकाल की बात आपने बताई, आपातकाल में नित्य कर्म को छोड़कर नैमित्तिक करना चाहिए। काम्य और नित्य, जी। नैमित्तिक कर्मों में काम्य और नित्य को स्थिति विशेष से कैसा निमित्त है उसके अनुसार छोड़ा जा सकता है। हाँ बोलिए। जिसके कारण जैसे महाभारत युद्ध हुआ तो अधिकांश लोग उसमें प्रवृत्त हो गए, धर्म अधर्म का युद्ध था, तो उसके कारण महर्षि ने इसे लिखा, उस युद्ध ने हमको ऐसे धक्का पहुंचाया, आज तक ठीक नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग यदि अपने कार्य में रहते और युद्ध में भाग नहीं लेते तो हमारी स्थिति ऐसे नहीं होती। और आज तो उस महाभारत युद्ध के समय से भी अधिक आपातकाल लग रहा है, तो इस समय तो पठन पाठन करना अधिक उचित लगता है। और इसको छोड़कर यदि अन्य कार्य करने लगेंगे तो ये पठन पाठन परंपरा लुप्त हो जाएगी। तो देखिए, महाभारत का तो पहले कि हालांकि ये तो चिंतन का विषय है, अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। तो महाभारत महर्षि ने जो लिखा, महर्षि दयानंद ने, कि महाभारत के होने से हमारी बहुत हानि हुई और उसका हमारे भारत के पतन का कारण बना। तो उससे आप अर्थापत्ति क्या निकालते हैं
निकाल रहे हैं, यदि युद्ध नहीं होता तो आज ये हानि नहीं होती और हम अच्छे होते। ये तात्पर्य नहीं है महर्षि का। यदि युद्ध नहीं होता तो इससे भी अधिक हानि होती, क्योंकि महर्षि ने श्री कृष्ण के लिए दूसरा वचन भी कह रखा है। अब श्री कृष्ण तो युद्ध के केंद्र में थे, प्रवृत्त प्रेरक के रूप में, और कम से कम भाग तो ले ही रहे थे, और नीति निर्धारण में, निर्देशन में सब वो थे कि श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप नहीं किया। उनका जीवन योगियों जैसा था। तो ये अकरणीय नहीं किया। महर्षि ने केवल एक कारण बताया है। आपसी फूट के कारण, अधर्म के कारण से युद्ध तो मजबूरी में नैमित्तिक करना पड़ा है वहां पर। यदि युद्ध हम प्रयास पूर्वक करते हैं, जैसे कि कोई अपनी वैभव के लिए, राज्य के लिए युद्ध कर रहा है, बड़े बड़े युद्ध कर देते हैं, किसी के लिए, धन के लिए, सत्ता के लिए, और किसी सुख के लिए, स्त्री के लिए, ये जो युद्ध हो जाते हैं, इतिहास भरा है इन चीजों के लिए युद्ध होने के लिए। ऐसे युद्ध से जो हानि होती है, उस संदर्भ में हम ये कह सकते थे कि यदि ये युद्ध नहीं होते तो ये हानि नहीं होती। ये युद्ध नहीं होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। महाभारत के साथ ऐसा नहीं है। वो परिस्थिति ऐसी बनी, हालांकि बहुत सारे कारण थे, सबके अपने अपने दोष थे। अगर युद्ध नहीं होता तो गलत व्यक्ति बैठे रहते, वही प्रवृत्तियां और तेजी से बढ़ती। अभी तो केवल ये हानि हुई है कि उसमें महारथी, विद्वान, ये जो अच्छे अच्छे लोग थे, उनका क्षय हो गया। ये तो हानि हुई है। अगर युद्ध नहीं होता और सब सामान्य होता तो सबसे अच्छी स्थिति थी। लेकिन अगर आप तुलना करके देखो कि परिस्थिति तो विकृत थी ही, अगर वो ही बनी रहती और उसको सुधार नहीं किया जाता, युद्ध नहीं किया जाता, तो आज जो स्थिति है उससे भी कहीं खराब स्थिति बनती, और गलत व्यक्ति वही शासन करते रहते और वही करते रहते। तो ये इस प्रकार के युद्ध अपने आप में गलत नहीं है। श्री कृष्ण ने गलत नहीं किया है। श्री कृष्ण को युद्ध नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कहा है महर्षि ने। इनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही चलने देना चाहिए, ऐसे विधि कोई वचन नहीं है, संकेत भी नहीं है ऐसा महर्षि का। एक कारण बताया, और वो केवल युद्ध कारण नहीं है, युद्ध के पीछे की जो स्थिति है तो स्वामी जी खुद लिखते ही हैं वहां पर। वहां उनका मुख्य तात्पर्य है कि बिगाड़ तो महाभारत के पहले से शुरू हो गया था। वो बिगाड़ वास्तव में हमारे दोष का कारण है। युद्ध तो निमित्त रूप में करना पड़ गया, अच्छे लोगों को करना पड़ा, उन दोषों को हटाने के लिए करना पड़ा। तो एक तो ये बात हो गई, उसको अलग रखते हैं हम। अब आप आज की स्थिति कह रहे हैं कि आज की स्थिति महाभारत से भी गई बीती है। अब वो गई बीती है जैसी भी है, अब आप उसको गई बीती भी कह सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए या उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए? तो इसमें ये अधिकार विधि भी चल रही है। किसका अधिकार है? करना चाहिए, गलत चीज का विरोध करना चाहिए, वो होना चाहिए। किसका अधिकार है? हमारे पास अधिकार है, हम उसमें अधिकृत हैं। अधिकृत हैं, हमें अवश्य करना चाहिए, और जो करने वाले कर भी रहे हैं, जिनकी रुचि है उस तरह के कार्यों में, काम में, ऐसे बहुत लोग लगे हुए हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं, सैकड़ों संगठन लगे हुए हैं, शासन लगे हुए हैं, वो काम चल रहा है जिनको उस तरह की प्रवृत्ति है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सबके सब वहां चले जाएं। अगर काम्य कर्म की दृष्टि से देखते हैं, अब नैमित्तिक की भी देखते हैं, तो निमित्त में भी सबका अधिकार नहीं है, उसके लिए भी विशेष स्थिति है। यदि हमारे ऊपर सीधा सीधा आ रहा है अभी, तब तो हमें भी वही करना पड़ेगा। अभी अचानक कुछ आक्रमण हो जाए, अचानक कोई विरोध हो जाए, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है ना। हम कितनी शांति से बिना किसी बाधा के रहते हैं, खाते पीते हैं, अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है हमारे को, स्वतंत्रता है पूरी हमारे को। और जितने साधन हमारे को चाहिए वो भी उपलब्ध हो रहे हैं, न्यूनतम जो आवश्यक हमारे को साधन है उसमें कोई कमी नहीं है। तो अब ये वो हमारे लिए वैसा नैमित्तिक नहीं रहा। हमारे लिए नैमित्तिक कब बनेगा? हम जा रहे हैं और रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई, हमारा उपासना का समय है, अध्ययन का समय है, तो अब वो हमें छोड़ना ही होगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। अब जो लोग ये करते हैं कि नहीं इतनी विपरीत स्थिति है, इसको संभालना चाहिए, ठीक है। जो उस क्षेत्र में जा चुके हैं, जो ब्रह्मचर्य से ऊपर जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं,
अब उनका कार्य का समय है, वो करेंगे इस काम को। लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं, जिनको पठन पाठन करना है, वो काम तो यथावत चलेगा ही। और जो उनको पढ़ाने वाले हैं, वो भले ही बड़े हो गए हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन वो भी सब काम में नहीं चले जाएंगे, क्योंकि पठन पाठन भी तो करना है। और जिस अच्छी स्थिति की हम कल्पना करते हैं कि ऐसी अच्छी स्थिति बननी चाहिए, तो बनने के बाद में क्या करना है हमारे को? कुछ प्रयोजन तो है ना। हम शांत स्थिति चाहते हैं, धर्मपूर्वक स्थिति चाहते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? किस लिए हम ऐसा चाहते हैं? सबको दुख नहीं हो, सुखद स्थिति हो। क्यों? उसके साथ साथ क्या? ताकि हम ज्ञान की, अध्यात्म की प्रगति कर सकें, अपने आप को, जिस मनुष्य का प्रयोजन है मनुष्य जीवन का, उसको पा सकें, उसके लिए प्रयत्नशील हो। तब भी वही करना है ना हमारे को। तो आज भी उस काम को छोड़ करके उसको जाएं, ऐसा नहीं। जितना हम कर सकते हैं, तो बाद में भी हम तभी वही करेंगे। आज भी वो स्थिति है, हमारे पूर्वजों ने जो स्थिति बना के दी है। आज जो लोग लगे हुए हैं, जिनके कारण से हम शांति से रह रहे हैं, सेनाएं खड़ी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, न्यायालय है, पूरा इतना प्रशासन है, और हम उसमें सहयोग कर ही रहे हैं अपना जितना कर सकते हैं, उस दृष्टि से कि हम उसमें धन का सहयोग करते हैं। सरकार कर लगाती है, हम उसको देते हैं। हम सरकार के संविधान का पालन करते हैं, इस रूप में हम उनको सहयोग करते हैं। इतना तो हमारा चल ही रहा है। तो ये कार्य भी तो करना है। इन कार्यों को छोड़ करके उसमें लग जाएं और ये कार्य छूट जाएं, तो वो भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो सब जने सब कार्य नहीं कर सकते। उस दृष्टि से ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए, साधकों के लिए यदि आवश्यक है, तो तब उनको भी वो कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन जब तक दूसरे लोग कर रहे हैं, जिनका अधिकार है, वो मुख्य कर रहे हैं, तो फिर इनको अपने दूसरे कार्य, अच्छी चीजें चलने देनी चाहिए। वो चलती हैं। ठीक है। महाभारत में भी तो पांडवों के ऊपर सीधा सीधा तो कोई आक्रमण था नहीं, उन्होंने राज्य की इच्छा की, इसलिए युद्ध करना पड़ा। जंगल में जब थे तब तो आराम से थे ही। नहीं, वो केवल इतना नहीं था, उसके साथ में वहां अन्याय हुआ था, और वो क्षत्रिय थे। वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय के साथ साथ उनको धर्म की स्थापना का उनका प्रयोजन था। क्षत्रिय का ये धर्म होता है, न्याय को स्थापित करे, लोगों के हित करे, उस दृष्टि से किया जाता है। केवल इसलिए नहीं कि मेरे को राज आ जाए, राज्य की प्राप्ति हो जाए। वैदिक परंपरा में केवल राज्य में शासक बन जाऊं, लोग मेरे को पूजें, मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, सम्मान हो मेरा, सुविधाएं आ जाए, ये प्रयोजन नहीं है। समाज में धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रिय उस पद को स्वीकार करता है। अब ठीक है, उसके लिए जो सुविधाएं आवश्यक हैं वो बनती हैं, बन जाती हैं, सम्मान आदि साथ में हो जाता है। मुख्य प्रयोजन वो नहीं है। तो उसको आप सकारात्मक अच्छे ढंग से देखेंगे तो वो एक कर्तव्य कर्म था उस समय। कर्तव्य कर्म था, अन्याय अत्याचार का विरोध करना, शोषण करना, उसके लिए ये। और उन्होंने अपना जो गलतियां की उसका बहुत प्रायश्चित कर लिया, जुआ खेला और गलत निर्णय लिए वहां पर, उसका प्रायश्चित करना पड़ा उनको, वो भुगता उन्होंने। अज्ञातवास सहित कितने साल जंगल में रहे। अब उसके बाद में अब तो मिलना चाहिए था ना उनको, पर वो मुकर गए वचनबद्धता से, तो इसलिए वो युद्ध करना ही पड़ता है। उसमें भी समझाने के लिए गए थे, वहां भी समझौते के लिए श्री कृष्ण ने प्रयास किया था। 5 गांव दे दो, और कितना समझौता करेगा व्यक्ति। उतना भी जब नहीं होता है तो भाई ये तो अब सीमा आ गई है, वहां पर तो अब करना ही होता है, ये फिर नैमित्तिक करना ही पड़ता युद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा पाठ। तो पृष्ठ संख्या 140 पर, और अर्थ संग्रह की इस अनुच्छेद की संख्या 45। तो पीछे इन्होंने क्या विषय चलाया अधिकार विधि में, कि किसका अधिकार है, जिसका स्वामित्व होता है, जिसका भोक्तृत्व होता है। तो किसका अधिकार होगा, किसका स्वामित्व होगा, भोक्तृत्व होगा, कौन उस कर्म को करे, तो वो भी वहीं पर ही वाक्यों में लिखा हुआ मिल जाता है, विधि वाक्यों में। अब उसके लिए ये एक और उदाहरण दे रहे हैं। तो इसमें चौथी पंक्ति से प्रारंभ होगा। अतएव राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेता। ये एक वचन मिल रहा है, विधि मिल रही है। राजा और राजसूय, इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर लीजिए, विभाजन है। राजसूय यज्ञ आप लोगों ने सुना ही होगा। राजा लोग किया करते हैं चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए या बड़े राजा बनने के लिए, राजसूय यज्ञ किया जाता है। तो राजसूय के द्वारा स्वराज्य की कामना करने वाला यजन करे।
कौन? राजा। आगे देखिए, इत्यनेन विधि वाक्येन, इसे विधि वाक्य हो गया। स्वराज्यम उद्देश्य विधततापि, स्वराज्य को लक्ष्य में करके विधान किया गया है याग का, एक विशेष अनुष्ठान का, स्वराज्य को लक्ष्य में करके। स्वराज्य क्या होता है? तो इसके अलग अलग ढंग से अर्थ किए जाते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ यहां क्या है? अपना राज्य, अपना राज्य हो जाए। तो अपना राज्य का क्या मतलब है? वो स्वतंत्र निर्णय लेने वाला बने वहां पर। भारत के यहां, भारत में या विश्व में भी जो जैसी राज्य व्यवस्था थी, उसमें क्या था? चक्रवर्ती राजा मुख्य राजा होता, उसके अनुसार सब चलते, और दूसरे मांडलिक राजा भी होते थे, अलग अलग मंडलों के, क्षेत्रों के। अपने आप में वो स्वयं राजा थे, लेकिन चक्रवर्ती राजा के निर्देशों के अनुसार चलते थे वो, धर्म की पालना में। सब अपने अपने राजा होते हुए भी उसके अनुसार चला करते थे, दूसरों के अधीन चलते थे। और जो चक्रवर्ती राजा होता था वो दूसरों को अपने अधीन करता था, इसलिए नहीं कि उसको उनका शोषण करना है या अपना राज्य करना है, इसलिए कि वो जो राजा हैं वो प्रजा को पीड़ित ना करें, वो ठीक तरह से काम कर सकें, इसलिए उनके ऊपर अपना आधिपत्य वो लेता था। ये चक्रवर्ती राज्य की दृष्टि थी उस समय। तो कोई राजा जो अभी मांडलिक राजा है, दूसरों के निर्देश में चल रहा है, अब वो चाहता है कि मैं स्वयं अपना इसका स्वामित्व ले सकूं, मैं स्वयं ही कर सकूं, उसके लिए यही आ गए। तो जिसको स्वराज्य की कामना है, ऐसा राजा राजसूय से यजन करे। तो विधि वाक्य तो स्वराज्य को उद्दिष्ट करके विधान किया गया राजसूय का। विदतापि विदधतापि न स्वराज्य मात्र कामस्य तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते। अब इसमें इसका अधिकारी कौन बनेगा? जैसे स्वर्ग कामो यजेते में कहा था, तो जिसको स्वर्ग की कामना है वो उसका फल का भागी बनेगा, अधिकार हो गया। यहां क्या कामना है? स्वराज्य की कामना है। तो जिस जिसको भी अपने अपने राज्य की कामना है वो राजसूय यज्ञ करे। बोले ऐसा तात्पर्य नहीं है यहां पर, प्राप्त तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बोले ऐसा तात्पर्य नहीं है। तो स्वराज्य काम मात्र से, जिसको स्वराज्य के प्राप्ति की कामना है, उसका तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपादित नहीं किया जा रहा है। अब ये कामना तो मैं भी कर लूं कि मेरे को मेरा अपना राज्य हो और मैं राजसूय करने लग जाऊं, ये तो कामना तो कोई भी कर सकता है, मेरा अपना राज्य हो। उसको अधिकार नहीं है राजसूय करने का, उसको अधिकार नहीं है, मेरे को अधिकार नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। केवल कामना हो गई है और वो कर लेगा, नहीं है ऐसा। तो उसका भी अधिकार होता है, किसका है? तो इसलिए उन्होंने आगे कहा, किंतु राज्य सतः स्वराज्य कामस्यैव। जो राजा होते हुए स्वराज्य की कामना कर रहा है उसके लिए है ये। कैसे पता लगा? तो वाक्य में क्या? राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत। राजा के लिए कहा जा रहा है, हर किसी के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये विशेषण आ गया। स्वराज्य काम किसका? जो राजा है। अभी राजा होना चाहिए, वो पहले मंडलिक राजा है, राज्य का कार्य कर रहा है, वो समझता है, अनुभव आ गया है। अब वो कामना कर सकता है कि मैं स्वतंत्र राज्य करूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं। हर कोई नहीं। ये विशेषण से पता लग गया कि इसका अधिकार किसको, हर कोई नहीं कर सकता है इसको। तो राज्य है सतः स्वराज्य कामस्यैव। आगे राजत्वस्य अपि अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजत्व का भी अधिकारी विशेष के रूप में यहां पर कथन किया गया है। स्वराज्य काम भी कहा गया है और राजा भी कहा गया है, दोनों कहा गया है। तो दोनों विशेषण विशेष्य बन के जहां ये दोनों घटेंगे उसी के लिए इसका अधिकार है, वो ही कर सकता है और उसको ही फल मिलेगा इसका, हर किसी को नहीं मिल सकता है। इसमें भी बल्कि ये कहा जाता है कि हर कोई नहीं बन सकता, और 3 पीढ़ियों से जिसके राजा बन रहे हो, 3 पीढ़ियों से, उसका महत्व होता है। उसके दादाजी भी राजा थे, पूरा माहौल ऐसा था, उसी के यहां पिताजी जन्म हुए, 3 पीढ़ियों का अनुभव है। बच्चों को फिर वो सिखाते हैं, सीखते हैं बच्चे, उस तरह का बचपन से इस तरह का देखते सुनते हैं, अब उसके लिए योग्यता बनती है। हर कोई नहीं हो सकता। ऋषियों की परंपरा में भी ऐसा ही होता है, अंतर आता है। एक इसी जीवन में ऋषि बना है, उसके माता पिता ऋषि नहीं थे, लेकिन ऐसा एक ऋषि है जिसके माता पिता भी ऋषि थे या पिता ऋषि थे, दादा भी ऋषि थे, दूसरी तीसरी पीढ़ी से वो ऋषि बन रहा है। इसका अंतर आता है।
तो वे विशेष योग्यता है, हर कोई नहीं बन सकता, हर किसी को बनाना भी नहीं चाहिए। आगे, क्वचित तो पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतम अपि अधिकारी विशेषणम। तो पीछे जो उदाहरण दिया गया था, यहां तो पुरुष का विशेषण कह दिया गया, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जहां पुरुष का कोई विशेषण कहा नहीं गया हो, लेकिन फिर भी वहां पर उस विशेषता को हम ग्रहण करते हैं, आ जाती है। कैसे? यथा अध्ययन विधि सिद्धा विद्या। विद्या कैसे आती है? अध्ययन की विधि से सिद्ध होती है। विधिवत पढ़ाओ, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाओ तो जो विद्या आई है वो, ऐसे ही नहीं। तो आगे, क्रतु विधि नाम अर्थ ज्ञानापेक्षणीयत्वेन। ये जो क्रतु की विधि है, यज्ञ की जो विधि है, उनके अर्थ ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला होने से, ज्ञान का ज्ञान तो है, अर्थ का ज्ञान उनको होना चाहिए, इसकी अपेक्षा रखता है। कोई भी कर्म करेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान उसका होना चाहिए, तो अर्थ ज्ञान की अपेक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है। अर्थ ज्ञान अपेक्षणीयत्वेन अध्ययन विधि सिद्धार्थ ज्ञानवंतम प्रति एव प्रवृत्ति। अब ये अर्थ का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन कैसे? अध्ययन की विधि से सिद्ध जो अर्थ ज्ञान है उसको जो रखता है, उसके प्रति ही ये विधि मानी जाएगी। यज्ञ किसी को करना है, कोई करवाएगा तो यज्ञ का ज्ञान होना चाहिए, एक सामान्य बात हो गई। अब यज्ञ का ज्ञान भी कैसे हुआ है उसको, तो यज्ञ का ज्ञान होने की जो विधि है, अध्ययन की विधि, उससे जिसको ज्ञान हुआ है, विधिवत ज्ञान हुआ है। अब कई कई क्षेत्रों के अंदर इस तरह के भी है कि भाई किसी ने विधिवत अध्ययन नहीं किया, योग्य व्यक्ति के पास नहीं रहा, ऐसे ही बस कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से किसी को कुछ देख लिया और वो करने लग जाते हैं। न्याय करने लग जाएं, चिकित्सा करने लग जाएं, शिक्षा देने लग जाएं, विधिवत नहीं पढ़ा है, वो पूरा नहीं पढ़ा है, उसमें त्रुटियां रहेंगी, उसको पता ही नहीं है सारी बातें। जो जो चीजें आवश्यक हैं किसी एक बात को कहने के लिए, आधारभूत जो जितना ज्ञान चाहिए वो उसको पता नहीं है, वो त्रुटि करेगा। तो विद्या आएगी कैसे? विधिवत अध्ययन से जो आई है, उससे जो अर्थ ज्ञान हुआ है, ये इसके साथ साथ जुड़ जाएगा। तो जिसको यजन करना है उसके लिए कहा नहीं गया कि इसको करना है, लेकिन यजन करने से पता लग गया कि भाई इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए उसको। और वो ज्ञान भी कैसे होना चाहिए? अध्ययन, विधिवत अध्ययन करके ज्ञान होना चाहिए। तो जिसने विधिवत ज्ञान किया है और उससे सिद्ध अर्थ वाला जो है, सिद्ध अर्थ का ज्ञान जिसको हो गया है, ये वहां न कहा गया होते हुए भी अधिकार का आक्षेप हो जाता है कि यही व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और उदाहरण दे रहे हैं, एवं अग्नि साध्य कर्मसु आधान सिद्धाग्नि मत्ता। अग्नि से सिद्ध होने वाले जो कर्म हैं, अभी अग्नि से सिद्ध होने वाले यानी जो कर्मकांड से संबंधित कर्म है, वो ही अग्नि कर्म लिए जा रहे हैं, अन्य कोई भी कर्म नहीं ले रहे। उसमें यह सिद्ध है कि कौन सी अग्नि होनी चाहिए? आधान से सिद्ध जो अग्नि है उसका विधिवत आधान किया गया होना चाहिए। अग्निआधान जैसे करते हैं, ऐसे ही कहीं से अग्नि ले आए और बिना आधान की भी अग्नि है, उसमें वो कर्म नहीं किया जाएगा, ये उसमें अंतर्भावित है। आगे, अग्नि साध्य कर्मणाम अग्निपेक्षत्वेन। अग्नि साध्य कर्म है, उसमें अग्नि की तो अपेक्षा है ही, इतना तो ठीक है। और वो जो अपेक्षा है, तद विधि नाम आधान सिद्धाग्निमंतम प्रति एव प्रवृत्ति है। तो उस कर्म की जो विधि की जा रही है, तत्विधि नाम, उस अग्नि साध्य कर्मों की जो विधि की जा रही है, उनका, विधानों का सिद्धाग्नि वाले के प्रति ही प्रवृत्ति होती है। जिसके पास अग्नि सिद्ध है, पहले से विधिवत तैयार है, उसी के प्रति वो प्रवृत्त होगा, सबके लिए नहीं होगा। तो ये वैसे ही हम आक्षेप से ले लेते हैं किसको करना है। आगे, एवं सामर्थ्यम अपि, इसके साथ साथ एक और योग्यता बताई जा रही है। भी अधिकार विशिष्ट किसका होता है? तो सामर्थ्य भी होना चाहिए उसका। सामर्थ्य मतलब शारीरिक शक्ति, धन संपत्ति, साधन, जो जो चाहिए, आंखें हैं, कान हैं, हाथ पैर हैं, उस कर्म को करने के लिए जिन अंग प्रत्यंगों का, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का उपयोग होता है, वो उसमें होने चाहिए। वाहन चलाना है, वाहन चलाने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? तो वो बहुत सारी है। इसको चलाना है, उसमें सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, उसको दिखना ठीक चाहिए, वो हाथ पैर उसके ठीक हों इत्यादि, मिर्गी रोग नहीं हो इत्यादि, जो कुछ विधान किए जाते हैं
तो उसका सामर्थ्य भी होना चाहिए उस कार्य को करने का। तो एवं सामर्थ्यमपि वो भी लगेगा। आख्यातानाम अर्थम ब्रुवताम शक्ति सहकारिणी इति न्यायात। एक न्याय है कि अर्थम ब्रुवताम आख्यातानाम शक्ति ही सहकारिणी, अर्थ को क्रिया को बताते हुए जो आख्यात शब्द हैं उनमें शक्ति सहकारिणी होती है। बिना शक्ति के तो वो होंगे ही नहीं, तो शक्ति सामर्थ्य उसके सहयोग करती है, वो भी होनी चाहिए। इति न्यायात, इस न्याय से समर्थम प्रति एवं विधि प्रवृत्त है, जो समर्थ है उसके प्रति ही विधि प्रवृत्त होती है, सबके लिए नहीं होती है। तदेव निरूपितो विधि ही, इस प्रकार से विधि का वर्णन कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो अधिकार विधि थी, यानी हम जो विधियां देख रहे थे, कौन कौन सी विधि? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि। तो ये जो चौथा अधिकार विधि था उसके लिए कहा जाए तदेवम निरूपितो विधि। अब चारों विधियां आ चुकी, तो विधि वाला विषय समाप्त हुआ। वेद के जो भाग किए थे उसमें जो पहला विधि था वो यहां पर पूरा हुआ कि इस प्रकार से प्रवृत्ति होती है। यज्ञ आदि के संदर्भ में भी आगे आएगा कि जब ये कहा जाएगा कि वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत ये अग्निहोत्र करना चाहिए, न्याय दर्शन में भी आता है। भी कब तक करना चाहिए? जरा मरिय सत्र इसको कहा, इतना लंबा है कि मृत्यु पर्यंत होना चाहिए, सबके लिए है। लेकिन इसमें अधिकार जरूर होना चाहिए, सामर्थ्य जरूर होना चाहिए, सामर्थ्य वाले के प्रति ही होगी। जो छोटे बच्चे हैं वो कर ही नहीं सकते, उनके लिए लागू ही नहीं होता है, वो असमर्थ है वो। और जो कभी रुग्ण हो गए हैं, बीच में आगे रुग्ण हो गए, वृद्धावस्था आ गई है, धन ही नहीं है जिनके पास में, उनके लिए उन पर भी लागू नहीं होगी वो बात, उनके लिए नहीं है विधियां। तो सामर्थ्य तो देखा ही जाता है। और कई बार फिर व्यक्ति शास्त्र के वचनों को देख करके और भाई वहां तो लिखा है और ये करना चाहिए, और अपना सामर्थ्य नहीं है फिर भी करने के लिए प्रयास करता है, बोली शास्त्र में कहा है, अच्छी बात है। तो हमारा सामर्थ्य नहीं है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई ग्लानि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति है, नहीं कर पा रहा हूं, जो कर सकता हूं वो कर लूंगा। हर चीज हर व्यक्ति थोड़ा ना करेगा, हर चीज हर व्यक्ति थोड़ा ना कर सकता है। बहुत बड़े बड़े यज्ञ किसी ने कर लिए, उसके पास सामर्थ्य है, धन है, हमारे पास नहीं है, तो हम रोते रहेंगे कि हम तो बड़े यज्ञ कर ही नहीं पाए। कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ सकते हैं, कोई गिलाने की बात नहीं है। ठीक है, हम सामर्थ्य को बढ़ाएं, उतना प्रयास है। जो नहीं कर सकते नहीं कर सकते, आज हम वो चीज नहीं कर सकते नहीं कर सकते, तो सामर्थ्य को भी यहां पर लिया जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो आगे देखिए, मंत्र विभाग 144वां पृष्ठ। तो विधि के बाद में मंत्र विभाग क्या है? मंत्र की मीमांसा 46वां ये है, प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्राः। मंत्र किसे कहेंगे? जो प्रयोग के संवेत अर्थ को का स्मरण कराते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक क्रम को बताने वाले जो सीधे मंत्र होते हैं वो प्रयोग के संवेत अर्थ को स्मरण कराने वाले होते हैं। तेषां च तादृशार्थ स्मारकत्वेनैव अर्थवत्वम्। और ऐसे मंत्रों की सार्थकता क्या होती है कि बस वो स्मरण करा देते हैं, यही उनकी सार्थकता है। न तो तद उच्चारणम अदृष्टार्थम, कोई ऐसा ना समझे इनका उच्चारण किसी अदृष्ट के लिए यानी पाप पुण्य के लिए होगा, अपूर्व के लिए होगा, भाग्य बनेगा, ऐसा नहीं समझे। ये मंत्र केवल स्मरण करा रहे हैं क्रम का, इतना ही उनका प्रयोजन है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अदृष्ट नहीं होगा? तो बोले संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। एक न्याय दे रहे हैं कि दृष्ट फलकत्वे संभवती, जो दृष्ट फल अगर संभव हो रहा है, दिख रहा है, तो अदृष्ट की कल्पना नहीं की जाती है। उसके अन्याय होने से वो अनुचित है। जब हमें फल दिखाई दे रहा है और अब उससे हम कल्पित करें इससे तो पता नहीं क्या क्या फल हो जाएगा, वो अन्याय है, अनुचित माना जाता है। इसलिए अपूर्व अदृष्ट की कल्पना यहां नहीं करनी चाहिए। आगे, न च दृष्टार्थस्य स्मरणस्य प्रकारांतरेणापि संभवात मंत्राम्नानम व्यर्थम इति वाच्यम। कोई कहे कि ये मंत्रों का पढ़ने का ये तो व्यर्थ है, क्योंकि अगर आप उस कर्मों के प्रयोग संवेद के स्मारक के लिए कह रहे हो तो अन्य उपायों से भी कर सकते हैं। क्रिया किसके किसके बाद होगी वो तो बिना मंत्र के भी हम क्रम को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से तो ये मंत्र व्यर्थ होंगे। अगर कोई ऐसा कहे तो बोले न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? मंत्र ही रेव स्मर्तव्यम इति नियम विधि आश्रयणात्, क्योंकि मंत्रों से ही स्मरण करना चाहिए,
ये नियम विधि हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, दूसरों से भी कर सकते हैं, लेकिन जब शास्त्र में विधि बताई गई कि मंत्रों से ही करना चाहिए, तो अब मंत्र के अतिरिक्त और दूसरी चीजों से स्मरण होता होगा तो भी नहीं करना है हमारे को, मंत्रों के माध्यम से ही ये स्मरण करना है। ये नियम विधि कही गई है, एक नियम बना दिया गया। ये नियम क्या होता है, नियम विधि क्या होती है, इसको आगे बताएंगे। तो नहीं तो कई बार हम सोच लेते हैं कि भाई ये चीज तो वैसे भी हो जाएगी। यज्ञ के लिए कह देते हैं कि भाई आहुतियां हैं, भाई ये पर्यावरण ही शुद्ध करना है, यही करना है, तो बिना मंत्रों के वैसे ही डाल दो, घृत और सामग्री दे दो, इत्यादि इत्यादि जो तर्क युक्तियां या शंकाएं पैदा होती हैं, मंत्र की क्या आवश्यकता है। तो फिर मंत्र के और कोई फल देखने लग जाते हैं, इससे वो है वो है। नहीं, शास्त्र में मंत्र से युक्त होकर के ही करने को कहा गया है, वो निष्प्रयोजन नहीं है। लेकिन विधि नियम नियम विधि हमारे को की गई है कि मंत्रों से ही करना है, तो मंत्रों से ही करना चाहिए। उसमें फिर ये ढीलापन नहीं आना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, नहीं बोल सकते तो अलग बात है, नहीं तो जो समर्थ हैं, योग्य है, अधिकारी हैं, उनको तो मंत्र बोल करके ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में नियम बताया गया है। नियम विधि क्या होती है, नियम का मतलब क्या होता है, वो आगे के पाठ में देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।